बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम बात करेंगे मंथली होरोस्कोप की। हम देखेंगे कि नवंबर 2022 का जो महीना है वो तमाम ज़ोडिएक साइन पर किस तरह के असरात छोड़ता है। आप लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको प्लैनेटरी पोजीशन बताती चलूँ कि राहु इस वक्त एरीज़ में है और वो तकरीबन एक साल यानी 2023 के अख्ताम तक एरीज़ में ही रहेगा। उसके बाद बात करें सन की, तो सन 16 नवंबर को अपना घर तब्दील करके लिब्रा से निकल कर स्कॉर्पियो में चला जाएगा। सैटर्न इस वक्त स्टेशनरी कंडीशन में है और ज़हल यानी सैटर्न 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर जो कि इस वक्त रेट्रोग्रेड हालत में है, 24 नवंबर को वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो जब ये प्लैनेट अपनी पोजीशन या अपना घर या अपनी कंडीशन को तब्दील करते हैं तो उसके मुताबिक चीज़ें बदल जाती हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने ज़ोडिएक साइन को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं हमेशा मंथली ज़ायचा लगन को लेकर लिखती हूँ, तो आप लोग अपनी लगन के मुताबिक अपने ज़ायचा को देख सकते हैं। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम मंथली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पर बात करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हम लोगों का नवंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले बात की जाए इनके लगन लॉर्ड की, तो लगन लॉर्ड अपने से 8वें घर में है जो रेट्रोग्रेड हालत में बैठा है, तो वो इनके लिए काफ़ी परेशानियां लेकर आएगा। इनको मुश्किलात भी होंगी। हो सकता है कि इनके जो विरासती मामलात हैं वो सर उठाएं, इनके कोई खुफिया मामलात सर उठाएं। इसके अलावा इनकी सेहत भी डिस्टर्ब हो सकती है। इनको ससुराल की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब बात करते हैं इनके सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड पोजीशन में 5th हाउस में बैठा है। यहाँ आप लोग फैमिली मामलात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त कर सकते हैं, फैमिली में घिरे हुए रह सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो परेशान भी कर सकती हैं। लेकिन ओवरऑल आपके 3rd हाउस में सैटर्न बैठा है और ये पिछले कुछ माह से रेट्रोग्रेड था, जिसके बायस आपके छोटे बहन भाइयों के साथ मसाइल पैदा हुए होंगे, हमसायों के साथ लड़ाई झगड़ा या कुछ मसाइल होंगे। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स के इशू बने होंगे या फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा छोटे हुए सफ़र करने पड़े होंगे जो इनका आपको फ़ायदा ना हुआ होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी होगी लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला होगा। तो यहाँ अब सैटर्न डायरेक्ट हो गया है, आपके तमाम मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब आप लोगों के अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। इसके अलावा आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बल्कि माजी में जो आपने मेहनत की है अब टाइम आ गया है कि उसका भी आपको रिज़ल्ट मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके 11 हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है। यहाँ पर आपकी वालदा के साथ आप बातचीत करें तो आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपको उनकी सलाह की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाह रहे हैं तो फ़िलहाल आप इससे अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता दिखाई नहीं देता। गाड़ी वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श नहीं रहेगी। आपके 5th हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में रेट्रोग्रेड है। यहाँ आप लोगों को इस घर से मुतल्लिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा
तगोदो करना पड़ेगी। अपनी औलाद के लिए मामलात को लेकर आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, या उनकी तरफ से आपको कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा होगा। आपके छठे घर में राहु इस वक्त बैठा है और छठे का लॉर्ड अपने से तीसरे घर में है। यहाँ पर अगर आप मुकाबले के इम्तिहान में अपेयर होना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन आपको अजीबोगरीब बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। आपके दुश्मन इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। वो धोखाधड़ी के साथ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी हेल्थ इशू बना सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हों, तो यहाँ आपको जॉब को ज्वाइन करने से पहले उसकी खूब छानबीन करनी है, क्योंकि मामलात ख़राब हो सकते हैं। अगर आप लोन वगैरह के लिए मेहनत कर रहे हैं तो फ़िलहाल आपका लोन मिलता दिखाई नहीं देता है। आपके 7 हाउस का लॉर्ड कम्बस्ट हालत में आपके 12 हाउस में है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ पार्टनर को सेहत के मसाइल पेश आ सकते हैं। उनकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, और जैसे ही 12 नवंबर को वीनस अपना घर तब्दील करेगी तो तब आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ बेहतर होगी। आपके बिजनेस पार्टनर आपके साथ तब सही मामलात निकालेंगे। उससे पहले वो आप लोगों के साथ बातचीत करने में भी किनारा कशी इख्तियार करेंगे। यहाँ आप लोग अगर कारोबारी अफराद हैं तो आप कारोबार में भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। उससे पहले हो सकता है कि दीगर एक मामलात और परेशानियों को लेकर आप डिसहार्ट हो गए हों और उस पर तवज्जो ना दे पा रहे हों, लेकिन 12 नवंबर को जैसे ही वीनस अपने घर तब्दील कर लेगी आपके लिए ये तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके 8th हाउस का लॉर्ड जाकर आपके 12 हाउस में बैठा है। यहाँ ये आपके बेजा लिटिगेशन की तरफ भी इशारा करता है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपके लिए कुछ आपके इन लॉज में नुकसान वगैरह भी हो सकता है। आपको अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना है। हम देखते हैं कि आपके 10 हाउस का लॉर्ड जो है शम्स इस वक्त हबूत याफ्ता है, और वो आपको करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। आपके को वर्कर्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे ही 16 नवंबर को शम्स अपना घर तब्दील कर लेगा तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। आपके 11 हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में बैठा है, और यहाँ केतु के साथ होने के बायस आपको आपके सोशल सर्कल में ये कुछ हद तक डिस्कनेक्ट करता है। आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी नहीं होने दे रहा। आप उनकी तकमील के लिए भी कोई तगदो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 16 को घर तब्दील करेगा तो आपके लिए तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। 7 हाउस में वीनस अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन यहाँ वो डबलेटेड सन के पास है, और उसके साथ केतु भी। यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ ये टाइम आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप अब्रॉड वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं तो फ़िलहाल कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए उसको पोस्टपोन करते हैं। फ़िलहाल आपको कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। यहाँ आपकी बेडरूम लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए केयर कीजिए। फिर हम देखते हैं कि 7 नवंबर को मून राहु के साथ आपके 6 हाउस में होगा। ये वो टाइम है जहाँ पर दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, बहुत शातिर होंगे, और वो आपके लिए किसी भी किस्म का प्रोपोगेंडा कर सकते हैं, आपके कुछ राज फाश कर सकते हैं, या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आपके लिए खड़े कर सकते हैं। उसके बाद 12 से 15 नवंबर को मून
مارس کے ساتھ آپ کے 8th ہاؤس میں ہوگا. یہاں آپ کی عقل پر غصہ سوار ہوگا. آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے نقصان کریں گے. اس لیے ان دنوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رکھیے گا. کیئر کیجیے گا کہیں کوئی راز فاش نہ ہو جائے، کہیں کوئی پرابلم نہ سر اٹھا لے. پھر ہم دیکھتے ہیں 23 سے 25 نومبر مون کیتو کے ساتھ آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا. یہاں ہاسپٹل میں آپ کا روپیہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے. منی فلو جو ہے وہ ہاسپٹل میٹرز میں آپ کے جا سکتا ہے. آپ لوگ کچھ تنہا بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ جہاں پر آپ کے پرابلمس بنتے ہیں کوشش کیجئے کہ صدقات وغیرہ کا اہتمام ضرور کریں. آپ صدقات وغیرہ کے لیے مجھے میسیج کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. جن لوگوں کو پتہ ہے وہ ان کی ادائیگی میں قطعاً لاپرواہی نہ کریں. یہ اسکارپیو پیپل کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو تھی. میں نے کوشش کی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو زیادہ ساری چیزوں کے بارے میں بتا سکوں. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے. اجازت دیں، اللہ حافظ.